हमारे इस क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम किया जाता है। क्लास 10th कार्बन और इसके यौगिक हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। और यहाँ पे जो है आज का हम लोगों का क्लास का टॉपिक है सजातीय श्रेणी यानी कि होमोलोगस सीरीज। तो चलिए इसको समझते हैं क्या होता है ये। पीछे के वीडियो लेक्चर में जो है हम लोगों ने जो है बहुत सारे ग्रुप को पढ़ा है। जैसे अगर बात की जाए तो हमने एल्कीन को जो है देखा है, एल्कीन को देखा है ना, या फिर एल्काइन हो गया, इसको हम लोगों ने पढ़ा है ना। करके जो है एल्कोहलिक ग्रुप था, CHO यानी कि जो एल्डिहाइड का ग्रुप था। ऐसे बहुत सारे ग्रुप थे, यस या नो। तो ये बहुत सारे ग्रुप को जो है हम लोगों ने देखा। इसी में से कुछ का एग्जाम्पल अभी हम ले रहे हैं, है ना, कि ये सजातीय श्रेणी क्या होता है ना। इसी को जो है हम लोग यहाँ पे जो है समझ जाएंगे, लेकिन पहले जो है इसको हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एल्केन को अगर देखा जाए तो एल्केन में क्या होता है। जैसे पहला इसका सदस्य है जिसका सूत्र होता है CH4 मेथेन। ऐसे ही जो है दूसरा हो जाएगा C2H6, ऐसे ही C3H8, C4H10, C5H12। ऐसे ही जो है एक दूसरा जो है हम लोग ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं एल्कोहलिक ग्रुप। डैश OH जो है लगा होता है एल्कोहलिक ग्रुप में। और पहला जो हो जाएगा सदस्य जिसको बोल सकते हैं मेथाइल एल्कोहल, दूसरा हो जाएगा एथाइल एल्कोहल। ऐसे ही जो है ये हो जाएगा प्रोपाइल एल्कोहल, ये हो जाएगा ब्यूटाइल एल्कोहल। सबका अनुसूत्र लिख रहे हैं ना। ऐसे ही जो है आगे हम लोग पढ़ रहे थे था पेंटाइल एल्कोहल या पेंटेनॉल। ऐसे करके जो ये थे। एक और ग्रुप जो है ये यहाँ पे देख लेते हैं ना। जैसे एक और ग्रुप हम देख लेते हैं, है ना। जैसे ये हो जाएगा मान लीजिए एल्कीन का, है ना। मान लीजिए एक एल्कीन का ग्रुप ले लेते हैं। पहला हो जाएगा C2H4, दूसरा हो जाएगा C3, H हो जाएगा 6, तीसरा हो जाएगा C4H8। ऐसे ही जो है C5H10, C6H12। ऐसे करके जो है ये कुछ ग्रुप हम लोगों ने ले लिया, जिसका जो है अनुसूत्र जो है क्रम से जो है जो सदस्य आते हैं उसका हमने अनुसूत्र जो है शुरू से लेकर के जो है हम लोग कुछ को देख रहे हैं। अब जरा इसको गौर से देखिए, इसमें क्या दिखाई दे रहा है। इसमें पहला चीज़ तो हम ये देख पा रहे हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे सीरीज में जो है आप देखिएगा, है ना। तो पहला चीज़ तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो है इन सारे जो है जो भी इसमें जो है हमने लिखा है, तो इनका जो है फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, वो समान हो रहा है। नहीं, फंक्शनल ग्रुप का अगर बात किया जाए तो वो क्या है, समान है। फंक्शनल ग्रुप समान का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि सबका जो है जनरल फार्मूला समान होगा, है ना। यानी कि जो है जेनरल फार्मूला यानी कि सामान्य सूत्र जो होता है जिसको बोल सकते हैं, वो सभी क्या है, समान है। मतलब जो है ये एल्केन ग्रुप का है, तो ये एल्केन ग्रुप का जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है आपका CnH2n+2। ये होता है एल्केन का। ऐसे ही एल्कोहलिक ग्रुप का जो है अगर जनरल फार्मूला देखा जाए तो इसका जनरल फार्मूला एल्कोहलिक ग्रुप का होता है, यहाँ पे हम दिखा देते हैं ना। ये हो जाएगा CnH2n+1OH। ऐसे ही एल्कीन का अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा CnH2n ना। इस तरीक़े से जो है ये सारे जो हैं जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं या जो भी हम लोग नेक्स्ट में पढ़े हैं, उन सब का जो है ना जनरल फार्मूला जो है समान होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, मतलब समान होता है। यहाँ पे हम ये समझ पाए ये सभी जो है एक ही यानी कि एल्केन के ही सदस्य हैं, ये सभी एल्कोहलिक ग्रुप के सदस्य हैं, ये सभी एल्कीन के सदस्य हैं, है ना। तो ऐसे हम कह सकते हैं, मतलब इनका फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, वो समान हो जाएगा। ऐसे जनरल फार्मूला समान हो गया। नंबर दूसरा चीज़ हम ये देख पा रहे हैं कि दो क्रमागत सदस्य, है ना, यानी कि क्रम से जो दो सदस्य आ रहा है, जैसे ये कार्बन पहला है तो उसके बाद कार्बन दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। ऐसे तो दो क्रमागत सदस्यों के बीच जो है ना CH2 का अंतर इसमें आएगा, है ना। इसको हम कह सकते हैं डैश CH2 का अंतर आएगा। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे ये 2 है, ये 1 है, तो ये जो है 2 अधिक है, ये 1 कम है। आइए इसको घटा के यहाँ पे देखते हैं।
तो C2H6 ये था, और ये था CH4। तो अधिक वाला में से कम घटेगा। आइए घटाते हैं, देखते हैं। तो 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन घटेगा तो कितना हाइड्रोजन बच जाएगा? 2 हाइड्रोजन। और 2 कार्बन से 1 कार्बन, यहाँ पे 1 छुपा है, घटेगा तो 1 कार्बन बच जाएगा। यानी कि जो है डैश CH2 का अंतर हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे ही जो है एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए इन दोनों के बीच अगर हम लेते हैं, है ना, इन दोनों के बीच में देखते हैं कि क्या डैश CH2 का अंतर है कि नहीं है ना। तो ये कार्बन पहला, ये कार्बन दूसरा, तो कार्बन दूसरा में से कार्बन पहला घटेगा, क्योंकि ये जो है अधिक है, ये कम है। आइए देखते हैं, C2H5OH से हमें घटाना है CH3OH। अब इसको हम घटा के देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे OH से OH कैंसिल हो गया, ऐसा ही खत्म हो गया। चलिए 5 हाइड्रोजन से 3 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन बचा, और 2 कार्बन से 1 कार्बन घटेगा तो 1 कार्बन बचेगा। इसका मतलब जो है किसी भी जो है 2 क्रमागत सदस्यों को अगर हम देखेंगे, है ना, कोई भी ग्रुप उठा करके जो है 2 क्रमागत सदस्यों को देखेंगे तो डैश CH2 का अंतर होगा। मतलब जो है ये डैश CH2 का क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा, है ना। ये हम देख पा रहे हैं। और तीसरा चीज़ जो है, ये भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको समझ लेना है। ये भी बता देते हैं कि जो है अगर ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं और जो भी इन यौगिकों के अणुसूत्र आ रहे हैं, है ना, एक ग्रुप में, तो इन यौगिकों के अणुसूत्र जो है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। यानी कि जो है अगर अनुभार देखा जाए तो अणुसूत्र से जो है अनुभार बन जाएगा, है ना। तो ये अनुभार क्या हो रहा है? ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर ही बढ़ रहा है, यहाँ पर ही बढ़ रहा है। तो अनुभार में जैसे ही वृद्धि होती है, जैसे जैसे वृद्धि होती है किसी भी ग्रुप में, तो हम ये भी जो है यहाँ पे जान लें कि इनके जो है द्रवणांक या क्वथनांक होगा, उसमें भी क्या होगा? वृद्धि होते चला जाता है ना। यहाँ पे ये समझ लेना है। मतलब इनके जो है भौतिक जो गुण होते हैं, जैसे जैसे जो है हम इनमें ऊपर से नीचे आएंगे, है ना, तो इनके जो भौतिक गुण होते हैं, है ना, उनमें नियमित श्रेणी क्रम होता है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? नियमित श्रेणी क्रम या श्रेणीकरण होता है। ये चीज़ जो है तीसरा नंबर में जो है हम ये समझ पा रहे हैं। मतलब वही है कि जैसे जैसे जो है इनके जो है लगातार जो है ऊपर से नीचे हम आते हैं, है ना, तो जो भी जो है क्रमवार जो है इसमें सदस्य आ रहे हैं या यौगिक आ रहे हैं, उनके अनुभार में जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे जो है इनके भौतिक गुणों में भी जो है नियमित श्रेणीकरण होता है। मतलब इनके भौतिक गुण भी जो है क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। मतलब उसका ये हो गया कि जो है इनके द्रवणांक क्वथनांक मेनली जो है क्या होते हैं? वो बढ़ते चले जाते हैं। तो ये चीज़ हम समझ पा रहे हैं। और जब ये तीनों का तीनों चीज़ जो है ये हर किसी भी ग्रुप में जो है ये काम आता है ना। किसी भी ग्रुप में ये तीनों का तीनों चीज़ देखा गया है। तो इसी को जो है हम बोलते हैं सजातीय श्रेणी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सजातीय श्रेणी क्या होता है अब ये समझ में आ रहा है। वो क्या है आइए इसको समझ लेते हैं। तो वैसी सीरीज या वैसी श्रेणी, है ना, कार्बनिक यौगिकों की वैसी श्रेणी जिनके फंक्शनल ग्रुप क्या हो? समान हो। 2 क्रमागत सदस्यों के बीच डैश CH2 का अंतर हो। और नंबर तीसरा कि इनके जो भौतिक गुण होते हैं, इनके जो भी सदस्य होते हैं, उनके जो भौतिक गुण होते हैं उनमें नियमित श्रेणीकरण होता है। आर यू क्लियर? तो इस तरीक़े से जो है इस तरह के सीरीज को हम बोलते हैं सजातीय श्रेणी। आर यू क्लियर? इसका एग्जाम्पल भी जो है हमने समझा दिया। ये सारे एग्जाम्पल ही बन जाएंगे इसके। और जो है डिस्क्रिप्शन में इसका PDF जो है बना करके हम डाल देंगे, जहाँ से आप निकाल करके उसको नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आ रहा है कि सजातीय श्रेणी क्या है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। पहला हो जाएगा विशेषताएं में कि इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो समान होता है, यानी कि एक ही होता है ना। एक ही का मतलब समान होता है। जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, अभी हम लोगों ने बहुत सा एग्जाम्पल देखा था, तो सबका जो है अलग अलग समान सूत्र होता है ना। तो इसका जो एग्जाम्पल है एल्कीन का, वो हो जाएगा CnH2n, है ना। ऐसे ही जो है इसमें जो भी सदस्य आएंगे किसी भी सीरीज में, किसी भी श्रेणी में जो है जो भी सदस्य आएंगे, तो वे तमाम सदस्य के रासायनिक गुण भी समान होते हैं ना। रासायनिक गुण जो होता है ना, समान होता है ना। रासायनिक गुण जो है एक समान होता है। मतलब जिस तरीका से ये रिएक्शन करेगा ऐसा ही रिएक्शन ये भी करेगा, ऐसा ही ये भी करेगा, ऐसे करके जो है ये सभी। तो रासायनिक गुण जो होते हैं, रासायनिक गुण का मतलब रिएक्शन करना, है ना। तो सभी का जो है गुण क्या होता है? समान होता है। नंबर तीसरा में हम ये देख पा रहे हैं ना कि इनकी जो है
आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ जो है जैसे जैसे जो है हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इनके आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होती है। तो इनके आणविक द्रव्यमान में जब वृद्धि होगी, है ना, आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होने के साथ ही साथ जो है इनके द्रवणांक क्वथनांक में भी जो है द्रवणांक और क्वथनांक में भी जो है क्या होगा, एक निश्चित क्रम में वृद्धि होते चला जाएगा। जैसे जैसे इनके आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होगी ऐसे ही इनके द्रवणांक क्वथनांक में भी जो है क्या होगा कि निश्चित क्रम में जो है वृद्धि होते चला जाएगा। तो ये जो है मुख्य रूप से जो है इसके 3 विशेषताएं हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे एक चीज़ और समझा दें जो कि जो है आप लोगों को बताए थे कि 2 क्रमागत सदस्यों के बीच में जो है जो डैश CH2 का अंतर होता है, तो ये अंतर केवल यहीं पे नहीं कहीं भी जाइएगा, यहाँ पे जो है डैश CH2 का अंतर है, ये अंतर आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा डैश CH2 का। इन दोनों को भी जब देखिएगा तो जो है डैश CH2 का अंतर होगा। ऐसे ही जो कि विधि हमने यहाँ पे बताया था, ऐसे ही जो इसको भी जो है 2 सदस्यों के बीच में जो है डैश CH2 का अंतर होगा। तो इस तरीके से किसी भी जो है 2 क्रमागत सदस्यों के बीच में जो है डैश CH2 का अंतर होता है। ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है। यहाँ पे पूछ सकता है कि जो सजातीय श्रेणी होता है उसके 2 क्रमागत सदस्यों के बीच में जो है कितना का अंतर होता है, तो डैश CH2 का अंतर होता है। ये चीज़ जो है हम समझ पा रहे हैं। तो हर जगह जो है CH2 का जो अंतर होता चला जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, इसको ढंग से आप समझ लें, है ना। तो चलिए अभी तक का क्लास कैसा लगा? मस्त लगा? आज क्लियर समझ में आ रहा है? तो इस क्लास को जो है आप जो है लिए, है ना, और साथ ही साथ जो है आप अगर आप इस चैनल पे जो है नया आप इस चैनल से जुड़ कर के जो है देख रहे हैं, इस नॉलेज को ले रहे हैं, तो ये नॉलेज जो है आपको जो है और अधिक मिलेगा, है ना। इसके लिए जो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ जो बेल आइकन का जो है बटन है उसको जो है दबा दें, है ना, जहाँ से कि जो है आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। और इस तरीक़े से जो है इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने और समझने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर का। तब तक के लिए थैंक यू।